हे गाइस, माय नेम इज विराट एंड यू आर currently वाचिंग नॉलेज विराट। सो गाइस, आज का ये जो एपिसोड होने वाला है ये हमेशा की तरह एपिक होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ। क्योंकि आज के इस टाइम पे कंप्यूटर जो है हर जगह यूज़ होता है, चाहे वो एक ऑफिस हो या फिर स्कूल हो या फिर बैंक हो। हर जगह पर जो है कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है और कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी नॉलेज ऐसी होती है जो लोगों को पता नहीं रहती है, जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो शायद मुझे इसका पार्ट 2 भी बनाना पड़ जाए पूरे आपको चीज़ें बताने के लिए। तो चलिए अभी इस वीडियो को अच्छे से हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है, कंप्यूटर जो होता है एक मशीन, इसके फुल फॉर्म्स आपको पता है क्या? कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कीबोर्ड की फुल फॉर्म, माउस की फुल फॉर्म, मॉनिटर की फुल फॉर्म, क्या ये आपको पता है? अगर नहीं तो इस वीडियो पे बिल्कुल बने रहें, क्योंकि ये मैं सारी फुल फॉर्म्स आज आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल बहुत अच्छे से मज़े के साथ मैं बताऊँगा आपको, और बहुत सारी जो है चीज़ें बताऊँगा कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर्स, और फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था, वो कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, सब कुछ क्लियर होगा। तो इस वीडियो को बने रहें, और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जिससे जैसे ही मैं एक वीडियो डालूँ वैसे ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म शायद कुछ लोगों को पता हो, शायद कुछ लोगों को ना पता हो, पर जैसा कि मैंने कहा था कि कोई टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो बिना टेंशन के देखते रहिए, मैं आपको कैसे कंप्यूटर की फुल फॉर्म बताता हूँ। तो कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होती है वो आपके सामने आने वाली है। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन परपोजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। जिसका मतलब साफ साफ है कि एक साधारण सी मशीन जिसे हम ऑपरेट करते हैं, और ज़्यादातर आमतौर से ये इस्तेमाल होता है टेक्नोलॉजिकल और एजुकेशनल रिसर्च के लिए। और जो हमारा फ़ोन होता है वो भी एक तरीके का स्मॉल कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है ना। तो इस सब में भी हम ऐसी चीज़ें करते हैं, एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च जो होती हैं वो सब हम करते हैं। और आजकल कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है, तो इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता होनी चाहिए कि आखिर कंप्यूटर की एक पर्टिकुलर फुल फॉर्म क्या है। तो ये मैंने आपको आज क्लियर करा दिया है। तो अब चलते हैं अपने बाकी फुल फॉर्म्स के ऊपर। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो कीबोर्ड पे आते हैं अब हम। तो कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक तरीके की, सबसे पहले मैं आपको कीबोर्ड की डिफाइनेशन दे देता हूँ। कीबोर्ड एक तरीके का एक छोटा सा बोर्ड होता है, थोड़ा लंबा है ना। तो ये जो बोर्ड होता है ना, इसके अंदर लगी होती हैं कीज़, जिन कीज़ का इस्तेमाल करते हैं हम जो है इंस्ट्रक्शन देने के लिए कंप्यूटर को। यानी ये एक इनपुट डिवाइस है, और ये जो इनपुट डिवाइस होता है इसके इसके ज़रिए जो है हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो कि हम अपनी तरफ से हम अल्फ़ाबेट्स में दे रहे हैं, पर असल में जो है वो वहाँ पर कंप्यूटर के अंदर जब सीपीयू में जाती है तब उसके अंदर जो है बाइनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता ही होगा बाइनरी लैंग्वेज के बारे में, जिसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि होते हैं 1 0 0 1 1। मतलब उसके दो ही कैरेक्टर होते हैं, 1 और 0, जिसका मतलब ये है कि जो ये हमारा कीबोर्ड होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसकी फुल फॉर्म है जो आपके सामने है, कीज इलेक्ट्रॉनिक येट बोर्ड ऑपरेटिंग A to Z रिस्पॉन्स डायरेक्टली। इसका मतलब होता है कि ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो कि जिसे हम ऑपरेट करते हैं कीज़ को जो यूज़ करने के लिए, जो कि A to Z जो है अपन को सारी कीज़ आपको लोगों को मिल जाएंगी। हर चीज़, नंबर्स हो चाहे कुछ हो, हर तरीके की कीज़ आपको उसके अंदर मिल जाएंगी, जिनका यूज़ करके आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। और इसके बाद जो है वो जब सीपीयू में जाता है बाइनरी लैंग्वेज बन के, फिर आपको जो है उसका आउटपुट मिलता है, आपका रिजल्ट मिलता है। और कीबोर्ड के बिना जो है कंप्यूटर को नहीं कर पाएंगे आप। और अब आते हैं माउस का यूज़। माउस जो है वो एक तरीके का छोटी सी चीज़ होती है, पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। क्योंकि जो हमारा कर्सर होता है ना, कर्सर कंप्यूटर के ऊपर एक एरो टाइप का आता है, वो होता है कर्सर।
और उस कर्सर को हिलाने का काम ये करता है। और जो सारे इंपॉर्टेंट बटन होते हैं लेफ़्ट, जैसे लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल बार, वो इसी पे प्रेजेंट होते हैं। और आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर कि कैसे तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। इस तरह वाला जो होता है लेफ़्ट की तरफ होता है लेफ़्ट, और ये राइट वाला होता है ये राइट क्लिक, बीच में स्क्रॉल बार। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मैनुअली ऑपरेटेड यूज सेलेक्शन इक्विपमेंट एंड जो है ये इसकी जो फुल फॉर्म होती है ना, ये मतलब वो ये थोड़ा इसमें डिफेक्ट है, ये इसका है यूज़र सिलेक्शन इक्विपमेंट। तो आप देख सकते हो कि ये जो होती है ना, इसका मतलब साफ साफ आ रहा है कि जो है इसे हम मैनुअली अपने हाथों से ऑपरेट करते हैं। और ये एक सिलेक्शन के लिए, मतलब किसी भी चीज़ को आपको सेलेक्ट करना हो ना, कि आपको इसे सेलेक्ट करना है इसे नहीं करना, तो उसके लिए ये वाला इक्विपमेंट काम आता है। तो यही है माउस की डिफाइनेशन और फुल फॉर्म। सो अब आते हैं अपने मॉनिटर के ऊपर। तो मॉनिटर एक तरीके का आउटपुट डिवाइस होता है ना। मैं आपको डिफाइनेशन देता हूँ उसकी तरह। ये एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि हमें रिजल्ट्स दिखाता है। मतलब आप कीबोर्ड माउस जैसे किसी भी चीज़ से, किसी भी इनपुट डिवाइस से जब कोई भी काम करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको मॉनिटर पे देखने को मिलता है। और ये एक छोटी सी मॉनिटर की डिफाइनेशन। जैसे स्पीकर होता है वो भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर जो होता है ना वो एक आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि वही आपको सॉन्ग्स और किसी भी तरीके का ऑडियो जो है वो सुनने को देता है एक कंप्यूटर के अंदर। तो चलिए आप जल्दी से अपनी जो मॉनिटर है उसकी फुल फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो हमारे मॉनिटर की फुल फॉर्म जो है वो जो है उसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं, बिल्कुल वैसा ही स्पीकर जैसा मॉनिटर काम करता है। जैसा आप इसी इमेज में देख सकते हैं जो मॉनिटर है उसके ऊपर हमें कुछ दिख रहा है ना। आपको उसमें एक सीबी टाइप का कुछ दिख रहा होगा। तो यानी कि ये जो है हमने या किसी भी इनपुट डिवाइस से कुछ वो करा है तभी हमें मिला है ये रिजल्ट। और इसकी फुल फॉर्म होती है मशीन आउटपुट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइज रिपोर्ट। तो ये होती है इसकी फुल फॉर्म। इसका मतलब है कि मतलब जो भी हम इंफॉर्मेशन जो है आउटपुट जो है वो उसका देता है, जो भी हमने एक रिपोर्ट जो डाली होती है उससे तरीके से ऑर्गेनाइज करता है ये। और मैं आपको बता दूं ये जो सारी मैं फुल फॉर्म बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखनी चाहिए। और अब आता है हमारा सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म किसे नहीं पता, हर किसी को पता है। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे मुझे लिख के देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको ही पता है ये तो है ना, सभी लोगों को बचपन से पता होती है सीपीयू की एक फुल फॉर्म जो कि होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो सीपीयू होता है ना ये सबसे मेन चीज़ होती है, क्योंकि ये होता है हमारा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर मतलब कि ना जो हमारा जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है वहीं से हमारी सारी प्रोसेसिंग होती है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, क्यों मेरा ब्रेन जो है मुझे ऐसे वो मेरी ब्रेन की वजह से मैं आपके सामने अपने वर्ड्स बनाकर आपसे बात कर पा रहा हूँ। और आप लोग भी अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो भी आपके ब्रेन की वजह से बोल रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है सीपीयू नाम का, और इसी से सारी प्रोसेसिंग होती है। चाहे आप कीबोर्ड से माउस से कितने भी इंस्ट्रक्शन डाल दें और मॉनिटर से भी कुछ ना कुछ करते रहें, हर चीज़ हर एक डिवाइस को आप यूज़ करें, अगर सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर का कोई काम ही नहीं है। मतलब सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर भी नहीं है, चाहे आप बाकी सारे पार्ट्स ला के रख दें उसके, पर वो नहीं होगा उससे काम। और सारे पार्ट्स भी कनेक्टेड रहते हैं सीपीयू से, मैं आपको बता दूं। तो यही है सीपीयू। और सीपीयू की एक परफेक्ट डिफाइनेशन दूँ तो कुछ ऐसा है कि सीपीयू जो है एक ब्रेन होता है हमारे कंप्यूटर का, जिससे सारी प्रोसेसिंग होती है। और ये ना ही कोई इनपुट डिवाइस होता है ना ही आउटपुट, ये होता है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट। और प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमारा वो होता है सीपीयू, जो कंप्यूटर के लिए जो है सारी प्रोसेसिंग यही करता है। कीबोर्ड माउस से जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो सारे पहले सीपीयू में जाते हैं, देन आउटपुट के तौर पर प्रोसेसिंग के बाद हमें मिलते हैं। एंड अब आते हैं अपनी अगली चीज़ के ऊपर कि कंप्यूटर जो है उसके बारे में मैंने फुल फॉर्म्स तो बहुत बता दी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारी कमाल की फुल फॉर्म है, आपको कुछ पता भी नहीं होंगी शायद। पर अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था और वो है कहाँ, और साथ में फादर ऑफ कंप्यूटर कहाँ है। क्योंकि जैसे फादर ऑफ मैथमेटिक्स आपको पता होंगे आर्किमिडीज, अगर आपने मेरी
पहले कुछ दिन पहले की एक वीडियो देखी है, क्योंकि मेरी एक रिसेंट अपलोड में मैंने आपको पूरे मैथ की हिस्ट्री बताई थी, तो उसे भी चेकआउट ज़रूर करना। उसमें मैंने बताया फादर ऑफ मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स की हिस्ट्री। पर अभी हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के जो एक तरीके से हमारे जो फादर ऑफ कंप्यूटर होते हैं वो हैं चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो थे, जिन्हें सर की भी उपाधि दी गई है, तो यानी सर चार्ल्स बेबेज, जिनने जो है कंप्यूटर सीधे तो आविष्कार नहीं करा था, पर इनने जो है एनालिटिकल इंजन बनाया था। जी हाँ, एनालिटिकल इंजन, जो कि बहुत ज़्यादा पहले उस टाइम पे जो है कंप्यूटर में बहुत यूज़ किया जाता था, क्योंकि ये एक तरीके से कि वहाँ की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली कंप्यूटर की वो चीज़ थी जिसके बिना कंप्यूटर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। और इसी के साथ में जो है कंप्यूटर्स बनने भी शुरू हुए थे। एनालिटिकल इंजन जो है ना, ये हमारे चार्ल्स बेबेज ने, जो कि एक मैथमेटिशियन थे वैसे, उनने ये बनाया था। और ये एनालिटिकल इंजन टोटली जो है काम करता है एक इंस्ट्रक्शन के ऊपर। और चार्ल्स बेबेज जो थे, अपनी इसी आविष्कार की वजह से उन्हें जो है द फादर ऑफ कंप्यूटर की उन्हें एक तरीके से ये खिताब मिला था। और अब आते हैं पहले कंप्यूटर की ओर। तो पहला कंप्यूटर जो था वो था एनिएक। एनिएक यानी कि इसकी स्पेलिंग कहें तो इसकी स्पेलिंग है ENIAC, एनिएक। और एनिएक की जो स्पेलिंग है ना, ये असल में एक फुल फॉर्म इसकी होती है, यानी कि ये एक शॉर्ट फॉर्म वर्ड है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, चिंता मत करिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये बनाया था जॉन मॉन्चली एंड JP एकर्ट ने। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ सर इसकी फुल फॉर्म बाकी सारी चीज़ें। तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है क्या? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। बहुत आसान सी फुल फॉर्म है, ये भी बहुत यूज़फुल है आपके लिए। तो इन सारी फुल फॉर्म्स जो है, ये सारे कंप्यूटर की हमें बहुत सारी फुल फॉर्म आज देखने को मिली एंड बहुत सारी नॉलेज में आपको बताया। पर अभी एक चीज़ बची है कि ये या एनी का भी है कहाँ पर, ये कहाँ पर है इस वक्त, या फिर ये है भी या फिर ये नहीं है। तो फिर बता दूं कि इसके कुछ पुर्जे जो हैं वो आज भी हैं, जो कि हैं स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट नाम की एक इंस्टीट्यूट के अंदर, एक यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये जो यूनिवर्सिटी है, ये अपने म्यूज़ियम्स और ऐसी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं आपको बता दूं, जो एनिएक है ना, ये असल में बिल्कुल इतना बड़ा होता है। मैं आपको बता दूं, इसका वज़न होता है लगभग 30 टन्स। आप अंदाज़ा लगाइए, आजकल के सुपर कंप्यूटर जो इतने बड़े होते हैं वो कितना ज़्यादा बिल्कुल शक्तिशाली रहते हैं। हर तरीके की कैपेसिटी, वो बहुत सारी कैपेसिटी अपने अंदर रख लेते हैं एंड बहुत कुछ कर लेते हैं। बट इन अनदर साइड हमारा जो एनिएक है वो सैडली बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और मतलब एक तरीके से इसमें कैपेसिटी नाम की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि ये इतनी कम जो है अपने अंदर डेटा और इतने अंदर कम ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन रखता था। बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन लगभग उसमें बनती नहीं थी। मतलब आजकल जो हमारे नॉर्मल से जो फ़ोन्स आते हैं ना, छोटे वाले, एक तरीके छोटे वाले जो फ़ोन्स आते हैं ना, उनकी जो मेमोरी होती है उससे भी ज़्यादा कम मेमोरी थी एनिएक की। मतलब उसकी GB में भी नहीं थी शायद, है ना। तो इतनी ज़्यादा कम मेमोरी होने की वजह से वो एक तरीके से एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हिस्सा एक कंप्यूटर बनाया गया। बट एट द फर्स्ट टाइम ये जो है बिल्कुल फर्स्ट कंप्यूटर था, तो उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा था। उस टाइम पे जब ये बना था तब ये बहुत ज़्यादा कीमती हुआ करता था, क्योंकि ऐसा ही कंप्यूटर और कहीं नहीं था। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो इसके बारे में और कुछ जानना है तो फिर इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी तो उसके लिए सॉरी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना और शेयर भी करना और कमेंट करना मत भूलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।